हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं सारिका आज आप लोगों को खोरठा साहित्यकार जिनका नाम है विश्वनाथ नागर, उनके बारे में बताऊंगी। उनसे रिलेटेड उनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले हम लोग विश्वनाथ नागर का जीवन परिचय पढ़ेंगे, फिर उनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पहले जितना मैंने वीडियो डाला है साहित्यकार का, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा इससे, मेरा विश्वास कीजिए, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा। जो भी फील्ड वर्कर का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी, और जेट टेट 2026 वाले कैंडिडेट के लिए भी। जो भी फ्रेशर कैंडिडेट है उनके लिए तो कुछ ज़्यादा ही उनको पढ़ना है। जो पुराने स्टूडेंट हैं वो तो मान लीजिए उनको थोड़ा सा आइडिया है, लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं उनको इतना आइडिया नहीं है। तो आप ज़रूर पढ़िए, ठीक है। और अभी तो टेट का एग्ज़ाम पास करना सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हो गया है, आप ये न्यूज़ जान ही रहे हैं। तो इसलिए प्लीज़ आपसे नम्र निवेदन है कि आप वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि आपके देखने से ही मुझे प्रेरणा मिलेगी और मैं और भी वीडियो अपलोड करती रहूँगी, ठीक है। तो हम लोग टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे और स्टार्ट करते हैं विश्वनाथ नागर का जीवन परिचय। उनका जीवन परिचय सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग। जन्म बछर, जन्म कब हुआ था? 7 जनवरी 1939 को। जन्म ठाव मतलब जन्म का जगह, मुद्दा गांव धनबाद, ठीक है। उनका उपनाम क्या था? नागर। अगला है बापेक नाम, यानी इसके पिता का नाम था जादू रवानी। माइक नाम यानी माँ का नाम था फूलमणि देवी। अन्य नाम उनका क्या था? विश्वनाथ रवानी, मतलब अन्य नाम विश्वनाथ रवानी था। और शिक्षा में वो इंटर पास किए हुए थे, ठीक है। अगला है इनका कृति। इनकी कृति क्या क्या थी? रागा लाठी खोरठा कविता संग्रह 1961 से 1969, कुल 50 कविता। उसके बाद सुलक्षाए खंड काव्य, सुलक्षाए खंड काव्य 11 खंड में। शाब्दिक अर्थ अग्निपुत्र, गुदड़ी के लाल, या वह ज्योतिपुंज जो किसी परिवार, समाज, राष्ट्र या राष्ट्रता को प्रकाशित करे। यह रचना महाभारत के पात्र कर्ण पर आधारित है। 11 खंड संति परब, आशीष, महेंद्रगिरी, शिकार, रंगभूमि, शापित करण, दान, वरदान, 5 फूल, सांधर और अंत, ये सारे 11 खंड के नाम दिए गए हैं। और 11 खंड से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट समझिएगा। दिंडल पाता कविता गोच, खय्याम तौर मधुर गीत 2004, फारसी कवि उमर खय्याम के रुबाई गजल में खोरठा में अनुवाद, गजल में खोरठा में अनुवाद। झींगा फूल नागर गीत संग्रह अप्रकाशित, ठीक है। छोटा नागपुर के घर आंगन की बोली खोरठा, हिंदी लेख 8 से 15 नवंबर 1992। दक्षिणी बिहार के लोक भाषा खोरठा, हिंदी लेख दैनिक आवाज पत्रिका 7 जून 1992। नागर साहित्य आर तकर प्रवृत्ति, नागर जिक लिखल रचना खोरठा सहित जगत में अलग अलग छाप छोड़ल हई। खोरठा भाषा का लोक साहित्य एक विवेचन। विश्वनाथ नागर जी जन्म बछर बतावा। इनका जन्म बछर पूछ रहा है कि 7 जनवरी 1939, 8 मार्च 1939, या 10 फरवरी 1939, या 10 मई 1959। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7 जनवरी 1939। अगला प्रश्न, विश्वनाथ जी उपनाम की रहे? झरपात, सौसाची की नागर की पुरोधा? इसका सही आंसर है नागर। अगला प्रश्न, नागर जी बापेक नाम की रहे? शालिग्राम नागर, जादू रवानी, कि देवदूत रवानी, कि अर्जुन रवानी? इसका सही आंसर है जादू रवानी। अगला प्रश्न,
नागर जी के माई के नाम की है, मतलब उसकी माता का नाम क्या था? फूलमणि देवी, दुखनी देवी, शांति देवी, करमी देवी। तो इसका सही आंसर है फूलमणि देवी। अगला प्रश्न, नागर जी के जन्म ठाव लागय? मुद्दा गांव धनबाद, बाराडी बोकारो, लारी रामगढ़, चेटर रामगढ़। एक का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुद्दा गांव धनबाद। ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्वनाथ नागर जी का पूरा नाम बतावा। विश्वनाथ महतो, विश्वनाथ रवानी, विश्वनाथ झा या विश्वनाथ सिंह। एक का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विश्वनाथ रवानी। अगला प्रश्न है, विश्वनाथ नागर जी शिक्षा कहाँ तक भइल? आर खेती बाड़ी से जुड़ल गला, मैंने पूछ रहा है कि विश्वनाथ नागर का शिक्षा कहाँ तक हुआ और वो खेती बाड़ी से जुड़े, ये पूछ रहा है। तो इंटर तक पढ़े थे कि मैट्रिक कि 8वां के स्नातक? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वो इंटर तक की पढ़ाई किए थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, नागर जी 1961 से 1969 तक के कविता कौन किताबें छपल है? रागा लाठी, झींगा फूल, सुलक साए या दिंडल पाता। तो एक सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रागा लाठी। अगला प्रश्न है, 1969 के बाद छपल कविता कौन किताबें छपल है? सुलक साए, सिंगा फूल, दिंडल पाता, रागा लाठी। एक का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिंडल पाता। अगला प्रश्न है, नागर जी के लिखल सुलक साए कैसन रचना लागे? खंड काव्य की, उपन्यास की, कहानी गोच की, नाटक। एक का सही आंसर लगे ऑप्शन नंबर ए, खंड काव्य। अगला प्रश्न है, सुलक साए खंड काव्य में कई गो सर्ग या खंड पावा है? 10 गो कि 11 गो कि 13 गो कि 6 गो? यहाँ पूछ रहा है सुलक साए खंड काव्य में कई गो सर्ग या खंड पावा है, कितना खंड पाया गया है सुलक साए खंड काव्य में? 10, 11 या 13, 6? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 11 खंड, यानी 11 गो। अगला प्रश्न है, सुलक साए खंड काव्य कौन पात्र पर आधारित है? पूछ रहा है ये खंड जो है सुलक साए खंड कौन पात्र पर आधारित है? भगवान कृष्ण, भोला बाबा, अर्जुन या कर्ण? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये कर्ण पर आधारित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सुलक साए खंड काव्य के शाब्दिक अर्थ हथई? अग्निपुत्र, गुदड़ी के लाल, आकाशपुत्र या ए और बी दुइयो? एक का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दुइयो, यानी कि अग्निपुत्र भी लागे, गुदड़ी के लाल भी लागे। अगला प्रश्न है, दिंडल पाता विश्वनाथ नागर जी कैसन रचना लागे? उपन्यास की, गीत पोछा की, कविता गोच की, कहानी गोच? एक का सही आंसर लगे ऑप्शन नंबर सी, कविता गोच। अगला प्रश्न है, झींगा फूल विश्वनाथ नागर जी कैसन रचना लगे? कविता गोच की, गीत गोच की, कहानी गोच की, ई सब है। एक का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गीत गोच। अगला प्रश्न है, फारसी कविता खयाम के रुबाई गजल के खोरठा में अनुवाद के करल हत? विश्वनाथ नागर की, शिव निवास पानूरी की, अरविंद कुमार की, अजित कुमार झा? एक का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विश्वनाथ नागर। अगला प्रश्न है, विश्वनाथ नागर खयाम के फारसी गजल रुबाई खोरठांग अनुवाद कौन नाम से करल है? कौन नाम से? दिंडल पाता, रागा लाठी की, खयाम तोर मधुर गीत की, सुलक साए? एक का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खयाम तोर मधुर गीत। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर के घर आंगन की बोली खोरठा कैसन रचना लागी? हिंदी लेख की, उर्दू लेख की, खोरठा लेख की, हिंदी कविता? एक का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिंदी लेख। एक आंसर है हिंदी लेख। अगला प्रश्न, दक्षिणी बिहार के लोक भाषा खोरठा कैसन रचना लागी? उर्दू लेख की, हिंदी लेख की, खोरठा लेख की, अंग्रेजी लेख? एक का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये हिंदी लेख लागे। ठीक है। अगला प्रश्न, विश्वनाथ नागर जी हिंदी लेख दक्षिणी बिहार की लोक भाषा खोरठा कौन पत्रिकांक प्रकाशित भेल रहे? दैनिक आवाज की, डेली प्रेस की, आवाज की, सफर का साथी? एक का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैनिक आवाज में क्या हुआ था? दक्षिणी बिहार की लोक भाषा खोरठा पत्रिका प्रकाशित हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, एकर में कौन रचना विश्वनाथ नागर जी लागई?
पूछ रहा है इसमें से कौन रचना विश्वनाथ नागर जी का है? रागा लाठी, सुलग साए, दिंडल पाता या ई सभे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ई सभे। रागा लाठी भी है, दिंडल पाता भी है और सुलग साए भी, यानी ये सभी आंसर सही है। अगला प्रश्न है, नागर जी लिखल लागे, पूछ रहा है नागर जी का लिखल लागे कोरठा भाषा का लोक साहित्य एक विवेचना, नागा साहित्य आर्क तकर प्रवृत्ति, दक्षिण बिहार की लोक भाषा कोरठा की ई सभे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ई सभे लागे का आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न, नागर जी जाऊ जिनकी पुरस्कार से कौन बच्चा सम्मानित करल गए? पूछ रहा है कि नागर जी को जिनकी पुरस्कार से कौन बच्चा सम्मानित किया गया था? 2010 में कि 2009 में कि 2011 कि 2002 में? इसका सही आंसर होगा 2010 में। अगला प्रश्न है, नागर जी अनुदित काव्य के नाम बताया, उनका अनुदित काव्य का नाम बताना है, कौन है? डिंडल पाता, झींगा फूल, रागा लाठी या खयाम तौर मधुर गीत? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और लास्ट प्रश्न है, दक्षिण बिहार की लोक भाषा खोरठा दैनिक आवाज पत्रिकाएं कधिया छपल हलल? 7 जून 1992 में कि 8 जून 1990 में कि 10 जून 2002 में कि 11 जून 1994 में? एक सही आंसर है 7 जून 1992 में छपल हलल। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है फ्रेंड्स। तो इस सेशन को आप पूरी देखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर देखिएगा आप लोग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।